नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। कोरोना जब विकराल हुआ तो फिर विकराल होते इस कोरोना को लेकर तमाम खबरें सामने आई। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो कई लोगों को काफी भावुक कर रही हैं। कहीं कोई मां अपने बेटे को खोने के 6 महीने के बाद भी अपने बेटे से वीडियो कॉल कर बात करती है। कहीं कोई बेटी ये दावा करती है कि आज भी उसको उसके पिता दिखाई देते हैं। इस तरह की कई ऐसी कहानियां हैं जिसको लेकर मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अपने परिवारजनों के शवों को घर न ले जाने के चलते, उनका अंतिम संस्कार न कर पाने के चलते लोगों के दिमाग पर बेहद अजीब असर पड़ रहा है। इस वीडियो में आपको इसी से जुड़ी कहानियां बताते हैं जिसमें लोग अपनों को खोने के बाद किस स्थिति में आ गए हैं। सबसे पहले खबर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से है, जहां पर एक मां जिनका नाम पूनम सोलंकी है, वो 6 महीने पहले खो चुके अपने बेटे को अस्पताल के कैंपस में आकर वीडियो कॉल करती है। दरअसल पूनम के बेटे यानी कि महेंद्र की मृत्यु पिछले साल 24 सितंबर को हो गई थी, लेकिन मां के पास आखिरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन में है और वो इसे प्ले करके खुद को सुकून पहुंचाती है। यह सिलसिला 6 महीने से जारी है। पूनम के रिश्तेदार बताते हैं कि महेंद्र नरोल में एक मिल्क पार्लर चलाते थे। वो जहां कोविड के वजह से मौत से 6 दिन पहले यहां पर भर्ती हुए थे। मां उनसे बहुत प्यार करती है। मां को पता है कि उनका बेटा अब नहीं रहा, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक खुद को ये समझा नहीं पाती। दुखी होती है, कहने लगती है महेंद्र अस्पताल में भर्ती है। फिर वो यहां आकर उसे फोन लगाने की कोशिश में जुट जाती है। उन्होंने कहा ज्यादातर दिन वो ठीक ठीक रहती हैं, वो यहां आकर सुकून महसूस करती हैं। हम मानते हैं कि सब भ्रम है, लेकिन उन्हें दुख से उबारने का इससे बेहतर तरीका हमारे पास है नहीं। और इसी तरह से एक दिल को छू लेने वाली कहानी है एक बेटी की, जो आज भी पिता को मृत मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर पटेल बताते हैं कि 18 साल की एक लड़की एक प्राइवेट अस्पताल को बराबर फोन करके अपने पिता का हालचाल पूछती है। डॉक्टर बताते हैं लड़की के पिता की 1 महीने पहले मौत हो गई है और बेटी उनके अंतिम संस्कार की साक्षी भी बनी। फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसके पिता अब नहीं, बल्कि उसने हमें कहा उसके पिता उसके आसपास उसे दिखते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार इलाज के बाद एक दिन वो 10 मिनट तक चीखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। उधर ऐसी एक मार्मिक कहानी है दोस्तों, एक रिटायर्ड बैंकर की, जो अपनी पत्नी के लौटने का आज तक इंतजार कर रही है। डॉक्टर शाह ने कहा है कोरोना में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उनकी जिंदगी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कहते रहते हैं कि पत्नी अपने भाई के पास गई और जल्द ही लौट कर आएगी। कभी कभार तो वो अपने कपड़े समेटकर पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी वो योजना बनाते लगते हैं कि पत्नी के लौटने पर वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनके बेटे को लगा कि पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बीते 15 दिनों से उनमें कोई सुधार नहीं है और उनका हर दिन एक ही रूटीन रहता है, उनकी पत्नी वापस आएगी। दोस्तों, कोरोना ने कई लोगों को लीन लिया तो उनके परिवार वालों को ऐसा सदमा दे दिया जिससे वो अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि इन लोगों को और टाइम लग सकता है नॉर्मल होने में। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे से जीवन में खुशियों का जुगाड़ खुद के लिए भी करो और दूसरों को भी खुशियां बांटो। संकट की इस घड़ी में सहारा बनो। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी टीम को पूरी उम्मीद है, हम सब बहुत जल्द इस संकट से बाहर निकल जाएंगे। आपको ये स्टोरी, ये मार्मिक कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर आप जरूर कमेंट करें और ऐसी कहानियां आपके पास अगर हैं तो जरूर शेयर करें। नमस्कार।